morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. I'm We are what about Also fine, beta, and you are most welcome in the session. देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में कंपैरिजन किया था, दोनों के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि कैसे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर से कितने ज्यादा डिफरेंट है। और ये भी पढ़ा था कि जो लोग हैं, यानी कि मोस्टली लोग जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं वो कौन से लोग हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। चलिए, तो भी आज की क्लास में क्या पढ़ना है हमें? हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इज एडिक्ट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ केयर और इक्वालिटी, यानी कि क्या जो हेल्थ केयर है वो हमारी इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या वो सभी लोगों को बराबर मानते हैं, या फिर क्या सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है, क्या सभी लोगों को बराबर का ट्रीटमेंट मिलता है। और साथ ही ये भी पढ़ना है कि इस एडिक्ट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या पर्याप्त मात्रा में सभी व्यक्तियों के लिए हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो yes, ma'am. तो हमें इसी वाले टॉपिक से स्टार्ट करना है, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी एंड इज एडिक्ट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं हम। इन इंडिया we face a situation where private services are increasing but public services are not। तो अभी हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, हम क्या देखते हैं ना कि आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो नए बन रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो ना तो उनकी संख्या बढ़ती है, ना फिर जो पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना ही जल्दी उनका रिटायरमेंट हो पाता है। देखा होगा ना आपने। Yes, ma'am. तो प्राइवेट Yes, Yes, ma'am. प्राइवेट सर्विस है वो तो बढ़ती जा रही है, बट जो पब्लिक ये नहीं बढ़ती, इसकी संख्या पहले जितनी ही रहती है, या फिर अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी पहले जैसी ही रहती है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस। तो अधिकतर अगर देखा जाए आज के टाइम पे जो अवेलेबल है हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन सी है, वो प्राइवेट सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। द कॉस्ट ऑफ, और ये भी कहाँ पर है ज्यादा, अर्बन एरियाज में। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर भी कम है और गवर्नमेंट भी कम है ना रूरल एरिया में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. The cost of this service is rather high, medicines are expensive। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी देखिए, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो वहाँ का चार्ज बहुत ज्यादा होता है, वहां से मिलने वाली दवाइयां भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो बहुत खर्चा आता है प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर पे। Many people cannot afford them or have to borrow money where there is illness in the family। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाले खर्च को बहुत सारी फैमिली अफोर्ड करने लायक नहीं है, और जब भी उनकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई गरीब फैमिली है जिसके घर में एक पर्सन है जो पर डे केवल 5,000 पर मंथ 5,000 या 6,000 इनकम है उसकी, घर में 5-6 लोग खाने वाले हैं, अगर मान लो उसके घर में किसी को सीरियस कोई बीमारी हो जाती है और फिर कहा ये जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, आपको प्राइवेट में इलाज कराना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा वो? इलाज कराने के लिए पैसे उधार लेगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो एफर्ट नहीं कर पाते और पैसे उधार लेते हैं फिर इलाज करने के लिए। Some private service encourage incorrect practice to earn more। कुछ प्राइवेट सेंटर तो ऐसे हैं जो और ज्यादा कमाई का जरिया ढूंढते हैं कि कैसे और ज्यादा हम कमा लें। At time, inexpensive alternative though available may not be used। और बहुत सारा ऐसा फालतू का खर्चा जोड़ते थे जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। अभी देखिए जैसे एग्जांपल ये है
Some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injection और saline when simple medication में suffice. तो देखिए कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर, कुछ मेडिकल संस्थान कुछ ऐसे हैं जो दवाइयां सरप्लस करके यानी कि बढ़ा के देते हैं. जितनी दवाइयों में इंसान ठीक हो सकता है केवल उसे उतनी ही दवाइयां देनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा इनकम की वजह से ज्यादा कमाने के लिए क्या करते हैं कि बीमारी जिससे ठीक हो सकती है उसकी दवाई तो देंगे ही, लेकिन उसको प्लस करके और भी ज्यादा दवाई देंगे. या फिर ऐसा भी करते हैं कि वो इस टाइप की दवाइयां देते हैं कि इंसान धीरे 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 ठीक हो, और उसको बार बार ये कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर मिलने आना, नेक्स्ट डे फिर मिलने आना. बोलते हैं ना ऐसे. आप भी गए? Yes, ma'am. प्राइवेट? Yes, ma'am. यस, प्राइवेट हेल्थ. Yes, ma'am. आप भी गए हो, जब भी आप दवा लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको, फिर से आके मिलना. लेकिन कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर ये नहीं कहते हैं. अगर मान लो इमरजेंसी होगी तो वो बुलाएंगे, लेकिन आपको नॉर्मल फीवर के लिए कभी भी नहीं बोला होगा कि दोबारा आके फिर से मिलना हमसे, दोबारा दिखाना. क्या ऐसा बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोग? नो. बट अगर अभी आप प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में जाए ना, भले ही आपको ओरल फीवर है, वायरल फीवर है, उनको पता है कि आप लोग ठीक हो जाओगे, फिर भी वो आपको बोलेंगे कि दोबारा आके फिर से मिलना हमसे. ऐसा बोलते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर देखिए यानी कि ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं स्पेशली प्राइवेट, ये दवाइयां सरप्लस करके बढ़ा करके देते हैं. जितने इंजेक्शन में, जितने ग्लूकोज में ठीक हो सकते हैं इंसान, जितने सलाइन यहाँ पर ग्लूकोज यूज किया जाएगा, तो जितने में ठीक हो सकते हैं उससे ज्यादा की दवाइयां देते हैं. जितनी सफिक होती है, जितनी पर्याप्त होती है, उससे ज्यादा का वो लोग बताते हैं. In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during illness. तो अगर अभी भारत को अगर 100% मान लिया जाए भारत की पॉपुलेशन को, तो 100 में से ओनली 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो बड़े बड़े अस्पतालों का खर्चा उठा सकती है. यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उसका केवल 20% लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों का, बड़े हॉस्पिटल का खर्चा एफर्ड कर सकते हैं. इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो एफर्ड नहीं कर सकते. अब आगे देखिए और क्या बताया हमें. तो हेंस इवन फॉर दोज हु माइट नॉट थिंक एज बिग पुअर, कभी कभार जिसे हम लोग नहीं कहते कि ये गरीब है, लेकिन उसकी भी ये कंडीशन आती है, मान लो भी कोई बीमार पड़ गया, घर में इलाज कराना हुआ, तो उसे भी पैसे उधार लेने पड़ेंगे. जैसे अभी एक नॉर्मल फैमिली है जो बढ़िया कमा खा रहे हैं, घर भी बनवा रखा है, और मान लो किसी को सीरियस बीमारी हो गई, अब क्या करना पड़ेगा उसे. मान लो देखिए अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो इलाज कराता है तो 3 लाख 4 लाख, इससे कम का खर्चा तो आएगा नहीं. तो अब इस सिचुएशन में उसे भी क्या करना पड़ेगा, रेंट लेना पड़ेगा ना. तो यानी कि देखिए अभी जो फैमिली हमें लगती है कि वो पुअर नहीं होगी, जिसे हम लोग मानते हैं कि वूमन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, जिसे गरीब नहीं माना जाता, वो भी दवाइयों का खर्चा उठाने में प्रॉब्लम फेस करते हैं. मेडिकल एक्सपेंसेस काउज हार्डशिप. तो ये लोग भी मेडिकल दवाओं का, मेडिकल खर्चा उठाने में प्रॉब्लम्स फील करते हैं. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their processes to pay for the expenses. अब देखिए स्टडी की गई, यानी कि रिपोर्ट, हर हॉस्पिटल का सर्वे किया गया, और सर्वे में आप जानते हैं क्या निकला. देखिए क्या बताया है कि 40% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, मान लो दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, या फिर कोई सीरियस बीमारी हुई, तो इस सिचुएशन में उन लोगों ने पैसे उधार लिए, या फिर अपनी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बेची, पोजेशंस दिया है ना, यानी कि संपत्ति बेची, अपनी जमीन बेच करके इलाज कराया. तो 40% निकला है सर्वे में कि लोगों ने या तो उधार लेके इलाज का खर्चा पेमेंट किया, या फिर उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल का खर्चा दिया. ओके,
अब ये देखिए अभी एक कंडीशन और दी है। इन रूरल एरिया अ जीप इज ऑफन टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स। अब रूरल एरिया में देखिए चलते फिरते क्लिनिक सेंटर होते हैं, ये गाड़ियों में दवाइयां रखी जाती हैं और हर गांव में लोगों को ये दवाइयां बांटी जाती हैं। तो ऐसा कहाँ होता है फिलहाल? रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में नहीं होता, क्योंकि अर्बन एरिया में तो थोड़ी थोड़ी दूर पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स है, वहां पर लोगों को इतनी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सॉरी रूरल एरिया में इसकी ज्यादा जरूरत है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो for those who are poor, every illness in the family is cause of great anxiety and distress. What is loss is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor in the first place, undernourished, these family are not eating as they must, as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, etc., and therefore are more likely to fall ill. The expenses of illness make their situation even worse. तो अभी देखिए, जो स्टार्टिंग में गरीब था, कोई फैमिली में बीमार हुआ, तो पहले ही देखिए, अभी अगर किसी छोटी फैमिली की बात करें, गरीब परिवार की, वो लोग अपने जितना इनकम होती है खा पी के खुश रहते हैं। मान लो अभी फैमिली में कोई बीमार हो गया, तब क्या हुआ? टेंशन बढ़ गई घर वालों की। जो घर के मुखिया थी उसकी तो ज्यादा, और उसकी और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। वो ये सोचेगा कि हम तो केवल खाने पीने का ही कमा पा रहे थे, अब जो बीमार हो गया है उसे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि अभी उसको फ्रूट्स भी देने हैं, उसकी दवाइयों का भी खर्चा ज्यादा करना है, उसको कुछ स्पेशल खाने को भी देना है। ऐसा ही होता है ना? तो Yes, ma'am. देखिए, एक कोई बीमार हो गया, मान लो कोई बच्चा बीमार हो गया, फिर क्या हुआ? घर वालों की टेंशन बढ़ गई। तो सबसे पहले तो वो लोग गरीब थे। दूसरा, फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, उनके पास पोषण नहीं था। अरे पोषण नहीं मिला तभी तो वो बीमार हुए। जैसे अभी हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी, कांता की बिटिया बीमार हो गई थी, क्यों? क्योंकि उसे पोषण नहीं मिल रहा था और आसपास बहुत ज्यादा गंदगी थी। याद है ना आपको? तो Yes, ma'am. मोस्टली जो गरीब फैमिली है वो ऐसे ही एरिया में रहते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई बीमार हो गया ना, वो और बीमार होता चला जाएगा। और केवल वही नहीं, उससे अफेक्टेड होके और जो बच्चे हैं घर के, वो भी बीमार हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये फैमिली अंडर नरिश्ड है, पोषण नहीं मिल रहा है इनको, कुपोषण में है। दीज फैमिली आर नॉट ईटिंग एज दे मस्ट शुड, ये परिवार उतना नहीं खा पाते जितना इन्हें खाना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज, इनकी जो आधारभूत जरूरतें हैं, मतलब जो कंपल्सरी है, एक्स्ट्रा तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं वो भी इन्हें नहीं मिल पाती। जैसे कि अभी पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता, प्रॉपर घर नहीं मिल पाता, आसपास बहुत ज्यादा गंदगी होती है, आज देखिए क्लीन सराउंडिंग नहीं मिलता, एंड ये और बीमार हो जाते हैं। इसलिए द एक्सपेंसेस ऑफ इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, और बीमारी पे होने वाला खर्चा वो और परेशान कर देता है इन लोगों को। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. अब देखिए, बहुत बार केवल पैसे ही कारण नहीं बनते हैं। अभी देखिए, अभी इस वाले पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि ये लोग गरीब हैं इसलिए इलाज नहीं करा पा रहे, यही पढ़ा है ना हमने? तो केवल पैसों की कमी ही कारण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या पैसे की कमी है? देखिए अभी प्रेग्नेंट लेडी है, क्या ये बहुत दूर तक हॉस्पिटल पैदल चल के जाने लायक कंडीशन में है? नहीं। No, ma'am. अगर मान लो इसको कहीं रास्ते में पेन शुरू हो जाता है, तब क्या होगा? क्या इसकी डेथ नहीं हो सकती है उस कंडीशन में? हो सकती है ना? Yes, तो यानी कि yes, ma'am. केवल ये मान लिया जाए कि केवल पैसे की वजह से लोग परेशान हैं, पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पा रहे, तो ये गलत है। अभी दूसरी चीज और है, देखिए हम तो ये हमें दिया हुआ है कि हर बार केवल पैसे की कमी से ही लोग इलाज नहीं करा पाते, और भी समस्याएं हैं। जैसे कि देखिए वुमेन
यस, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो पिक्चर दिया है, अभी ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ये लेडीज जा रही है चल के, इसे काफी दूर तक चल के जाना पड़ेगा पैदल, और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और आप लोग जानते हैं, अभी कुछ समय पहले महिलाओं को, लेडीज को हॉस्पिटल लेके ही नहीं जाते थे लोग। उन्हें ऐसा लगता था ना कि लेडीज को बाहर जाना ही नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए लेडीज को। क्योंकि पहले जो डिलीवरी वगैरह होती थी, मान लो जो डिलीवरी होती थी, बच्चों का जन्म होता था, वो भी घर पे ही होता था। सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना? तो पहले के टाइम, मैम आपकी आवाज फर्स्ट फर्स्ट आ रही है। इस बेटा अभी प्रॉपर जाने लगेगी। तो पहले के टाइम पे बच्चों का जन्म घर पे ही होता था, और ऐसा इसलिए क्योंकि लेडीज को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और दूसरी चीज की, हॉस्पिटल बहुत दूर दूर होते थे, तो लोग ये सोचते थे कि लेडीज को तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए बाहर तक। अपने घर की लेडीज को कोई बाहर नहीं निकलने देता था। देखिए, अभी आज के भी टाइम पे बहुत सारे गांव में सिचुएशन ये है कि वहां पर भी रेगुलरली महिलाओं का ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता। Women's health concerns are considered to be less important than the health of man in the family. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर वुमेन्स की हेल्थ को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है और मैन की हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि अगर किसी मैन की डेथ हो जाती है ना बीमारी से, तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। औरतों का क्या है, वो केवल घर का ही काम तो करती है। तो इसलिए बहुत सारे परिवारों में लेडीज को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिलहाल आज सिचुएशन नहीं है ये, अब तो बहुत, अब वुमेन्स की सिचुएशन भी मेंस के बराबर ही है। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. अभी देखिए, अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करें, ट्राइबल कम्युनिटी की, तो वहां पर हेल्थ सेंटर्स बहुत कम हैं, और जो है भी वो भी प्रॉपरली नहीं चलते। केवल कुछ ही फैसिलिटी मिलती है, और इसलिए वहां पर जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। बेचारों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। चलिए, तो अभी आपने ये इतना पढ़ा। Yes. चलिए, लास्ट पैराग्राफ आता है, व्हाट कैन बी डन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग नहीं करना, तो गवर्नमेंट को है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग भी तो पढ़ लिख करके, आप लोगों को भी तो जॉब मिलेगी ना। आप लोग भी तो डॉक्टर, टीचर या कुछ ना कुछ बनेंगे ना। तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये डाला जाता है कि एक्चुअल में करना क्या है फिर हमें। तो हमें प्रॉब्लम्स और उनका सॉल्यूशन दोनों पता होना चाहिए। तो व्हाट कैन बी डन? There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. तो अभी इसमें तो बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में जो हेल्थ सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं ना इतना। अभी हमें Yes, ma'am. अभी हमें बताया भी Yes. पूरी टोटल पॉपुलेशन में से ओनली 20% है जो बहुत बड़ा खर्चा, हॉस्पिटल में होने वाला खर्चा बेयर कर सकती है। बाकी लोग इस सिचुएशन में नहीं है। तो यानी कि हमारे इंडिया की हेल्थ सिचुएशन तो अच्छी है नहीं ज्यादा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन। तो ये गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सभी नागरिकों को, जितने भी सिटीजन हैं, उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे। स्पेशली किनको? स्पेशली उन्हें जो पुअर हैं और जिन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिली है, ऐसे लोगों को स्पेशली सारी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। However, health is as much dependent on the basic amenities and social condition of the people. तो जो हेल्थ है, ये यानी कि एक स्वस्थ रहना एक आदमी का सबसे पहला अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार। तो इसलिए उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए, और प्रॉपरली हर एरिया में मेडिकल सेंटर खुलवाए जाने चाहिए, ताकि सभी लोगों को उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिल जाए। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people
एंड दिस कैन बी डन। तो देखिए अभी क्या करना है, सबसे पहले हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके लिए हेल्थ केयर सेंटर जो पहले से हैं उनमें और उनको और इम्प्रूव किया जाए, नए हेल्थ केयर सेंटर शुरू किए जाएं जहां पर बिल्कुल भी नहीं है, और अर्बन एरियाज की बजाय, क्योंकि अर्बन एरिया में तो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बैकवर्ड है वहां पर भी हॉस्पिटल स्टार्ट किए जाने चाहिए, ताकि लोगों को अपना इलाज कराने के लिए किसी शहर भाग के न जाना पड़े। यही होना चाहिए ना? Yes, ma'am. चलिए तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है केरला। अभी हम कोस्टा रिका के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज केवल केरला के बारे में पढ़ेंगे। ओके Yes, ma'am. केरला के बारे में स्टार्ट करते हैं। यस, तो केरला की सिचुएशन देखिए, केरला भी हमारे ही इंडिया में है, ये तो जानते हैं ना आप लोग। Yes, ma'am. ma'am. हाँ, जो कि एक कोस्टल एरिया है, अभी इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो इन 1996, यानी कि भी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, 1996 में द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला की सरकार ने अपने राज्य में कुछ परिवर्तन किए। क्या किए? 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत, यानी कि जितना इन लोगों का बजट था इसमें से 40% इन्होंने पंचायत को दे दिया। क्यों? दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, कि वो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करें, यानी कि जो ग्राम पंचायत थे उनको 40% बजट का हिस्सा दे दिया गया, और ये कहा गया कि जो जरूरी चीजें हैं उन पे ध्यान दिया जाए। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और ये भी कहा गया कि ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो ये श्योर करें कि हर गांव में, जो गांव है वहां के केरला के जो गांव है वहां पर पूरी प्लानिंग हो प्रॉपरली, यानी कि पानी मिले सभी को, प्रॉपर खाना मिले, और वुमेन्स की स्थिति यानी कि महिलाओं का जो डेवलपमेंट है, उनका विकास और उनकी शिक्षा वो भी प्रॉपर हो। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक। इसका मतलब क्या था कि अभी वाटर सप्लाई स्कीम भी चेक होने वाली थी कि सभी को प्रॉपर पानी मिल रहा है या नहीं, and the working of school and Anganwadi was ensured and specific problem of the village were taken up। और स्कूल और आंगनवाड़ी भी ये एंश्योर करें कि कोई समस्या ना हो, वहां पर सारी चीजें ध्यान दी जाए। आंगनवाड़ी में जो शिशु केंद्र होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, उनको प्रॉपर डाइट मिले। स्कूल में सभी बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाए। दूसरा, हेल्थ सेंटर वर आल्सो इम्प्रूव, और जो हेल्थ सेंटर है उन्हें भी इम्प्रूव किया जाए। ऑल ऑफ दीज हेल्प्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और ऐसा करने से यहाँ की स्थिति सुधरी भी, बहुत ज्यादा सुधार हुआ। डिस्पाइट दीज एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम। अब देखिए इतने सारे प्रयास करने के बावजूद भी कुछ कमी देखने को मिली। क्या थी वो कमी? शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की कमी, insufficient hospital bed प्रॉपर नहीं हो पाए, not enough डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर नहीं हो पाए, and these needed to be addressed। और इन्हें फिर इनकी जरूरत पड़ी, और फिर क्या किया गया, इनके बारे में और ध्यान दिया गया कि कैसे और मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, कैसे बेड प्रॉपर किए जाए, ये सारी चीजें। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब कोस्टा रिका के बारे में, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। तो अब देखिए कोस्टा रिका जो कि अमेरिका में है, ये हमारे इंडिया का नहीं है, अमेरिका। तो कोस्टा रिका इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका को एक स्वस्थ देश के रूप में देखा जाता है। The main reason for this can be found in Costa Rican Constitution।
और इनके स्वास्थ्य का राज क्या है, ये नहीं जानना चाहेंगे आप लोग? तो कोस्टा रिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो इसका संविधान बनाया है, वो है इसके स्वास्थ्य का राज। कैसे? Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. तो कोस्टा रिका ने बहुत साल पहले एक डिसीजन लिया था। आप जानेंगे कौन सा डिसीजन? कि हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे, ना तो इंडियन नेवी रखी जाएगी, ना इंडियन पायलट रखे जाएंगे, मतलब ना, कहते हैं ना नेवी ना आर्मी, कुछ भी नहीं रखा जाएगा, ना क्या बोलते हैं उसे, एयरफोर्स, कुछ भी नहीं रखी जाएगी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग आर्मी रखेंगे ही नहीं। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ। तो जितना पैसा आर्मी पे खर्च होता था, यानी कि नई मिसाइल बनाने में, नई गन बनाने में, नई तोप बनाने में, वो सारा खर्चा बच गया और वो सारा पैसा कहाँ यूज हुआ? लोगों की हेल्थ पर। तो देखिए, अब जो मनी जो आर्मी पे खर्च होने वाली थी, वो पूरी की पूरी बच गई और कहाँ खर्च करने लगे वो लोग? इसे हेल्थ पे, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो लोगों के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पे, और जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो the Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to health of the people. तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट थी, उनका मानना क्या था कि अगर देश स्वस्थ है ना, तो सब स्वस्थ है, अगर हमारे देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो सब सही है। तो इसलिए उन्होंने आर्मी के बजाय क्या सिलेक्ट किया कि हम लोग सारे पैसे किस पे इन्वेस्ट करेंगे? लोगों के स्वास्थ्य पर, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। The Costa Rican government provides basic service and amenities to all Costa Rican. अब कोस्टा रिका की जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट थी, उसने अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए सारी बेसिक जरूरतें पूरी करवाई। देखिए, भी उन्होंने साफ पीने का पानी अवेलेबल कराया है, प्रॉपर सैनिटेशन शौचालय रखवाया है, सभी के न्यूट्रिशन का, पोषण का और हाउसिंग, उनके घर का ध्यान रखा गया है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन हो, सभी को प्रॉपर पोषण मिल पाए। हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही इन्होंने अपने सिलेबस में, अपने स्कूल के सिलेबस में हेल्थ एजुकेशन भी रखी है कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी दी जाए, जिससे वो अपने स्वास्थ्य का खुद से भी ध्यान रखें। तो देखिए, हर लेवल पर, यानी कि केवल प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, हर लेवल पे उन्होंने हेल्थ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी है कि सभी को हेल्थ की शिक्षा दी जाए। तो समझ आया आप सभी को? यस मैम। क्या लगता है आपको, ये ठीक है ऐसा करना? जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने किया था, उन्होंने, देखिए अभी कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने सारा खर्चा आर्मी के ऊपर करना छोड़ के कहाँ पर खर्च किया है? अपने देश के नागरिकों की दवाइयों पर, उनकी हाउसिंग पे, उनके रहन सहन पे। तो जिससे वहाँ की सिचुएशन, ये एक स्वस्थ कंट्री के रूप में है और वहाँ की कोई भी लोग बीमार नहीं है। चलिए बेटा, तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके? यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।